अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या ज़बान ज़द-ए-आम है और आयशा अकरम को अब कौन नहीं जानता। पहले एक मामूली टिकटॉकर थी, लेकिन अब तकरीबन हर चैनल के ऊपर उनकी बात हो रही है। स्पेशली अगर हम यूट्यूब चैनल्स की बात करते हैं तो हर जगह उन्हें डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े के बाद हमने देखा है उनकी बहुत सारी वीडियोज़ सामने आ चुकी हैं, बहुत सारे टिकटॉक सामने आ चुके हैं, बहुत सारे उनके दोस्त भी सामने आ चुके हैं और डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम को जो चैनल्स हैं वहाँ बैठ के भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। वहाँ से भी कुछ चीज़ें उनकी वायरल हुई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ के चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उनका एक दोस्त है जो उनके साथ लड़का था रैम्बो, उसका एक दोस्त है इरफान लोधी, उससे बात की थी। हमारे को एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। जो बातें उन्होंने की थी वो तो आपने देखी भी और सुनी भी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताई थी। वो मैं अपने साथी एंकर से जानना चाहूँगी। मेरे साथ फैज़ान इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उस लड़के ने ऑफ द रिकॉर्ड फैज़ान से क्या बातें की थी। जी फैज़ान बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो जो उसने ऑफ द रिकॉर्ड बातें की थी ना, उसमें जो तहलका खेस बात थी वो ये थी कि आयशा, आपने सुना होगा कि वो मुसलसल जो है ना टीवी पर वो ये कहती आ रही है कि रैम्बो मेरा छोटा भाई है। हाँ। और रैम्बो भी ये कहता जा रहा है कि वो मेरी बड़ी बहन की तरह है और मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी, वैसे भी सपोर्ट करती थी। तो वो जो इरफान लोधी साहब थे ना, वो भी ये बात सुन के बड़े मतलब शौक थे, जिस तरह बाकी अवाम शौकड है कि यार अगर इनकी टिकटॉक वीडियोस देखी जाए तो उसमें तो भाई बहन वाला रिश्ता लगता ही नहीं है। तो कोई भी भाई अपनी बहन को गोद में उठा के उछालते हुए वीडियो नहीं बनाता। तो एक तो सबसे पहली बात ये बड़ी मशकूक थी। फिर इरफान लोधी साहब ने ऑन कैमरा आके कहा भी है, ये अगर मतलब आप वीडियो देखें तो उसमें वो बता रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है, अगर आप लोगों का पेयर है तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि हमारा पेयर है, आप बजाय इसके एक मुकद्दस बहन भाई के रिश्ते को बदनाम ना करें। तो ये बातें उन्होंने ऑन कैमरा आके कही। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब मैंने उनसे कोशिश की जानने की, लेकिन मुझे उन्होंने कैमरे पे तो नहीं बताई, लेकिन ऑफ दी कैमरा जब जैसे ही मतलब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाईजान, अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा। कि एक बंदा जो कह रहा है कि मेरी बहन है और वो बहन कह रही है कि मेरा छोटा भाई है, वो बहन भाई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अच्छा। मतलब कोई 6-7 माह से उनका ये पेयर चल रहा है। और मतलब मैं अगर वो कहते हैं ना कि इखलाकी दायरे में रहते हुए मैं कुछ लफ्ज़ यूज़ करूं तो वो ये कि इन दोनों के दरमियान वही रिश्ता था जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है, और ये कई अरसे से चलता आ रहा था। और इवन के मतलब ये दोनों आपस में गेट टुगेदर करते थे और एक साथ रहते भी थे। फिर बाद में कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी कि समटाइम्स आपको पता है रिलेशंस में जो होता है ना उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इसी तरह इनके रिलेशंस में भी आया। तो आयशा की 1-2 बार लड़ाई हो गई रैम्बो के साथ ना, तो उसने मतलब अलहदगी इख्तियार करना चाहिए, लेकिन मीनवाइल रैम्बो ने उसकी कुछ गैर इखलाकी वीडियोस उसको भेजी। ये बात मुझे उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मुझे ये बात एक तो इरफान लोधी साहब ने भी कुछ बातें बताई, और कुछ उनके साथ आपको पता है टिकटॉकर्स जो होते हैं ना, इन्होंने एक साथ सपोर्टर्स रखे होते हैं जो इनकी कैंप पे वीडियोस बनाते हैं। वो जो लड़का था ना, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको पता है कुछ सिक्योरिटीज़ रिस्क आ जाते हैं। अब जिस तरह आयशा भी कह रही है कि मुझे थ्रेट मिल रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कल को वो बंदा भी आके कहे कि भाई आपके इंटरव्यू की वजह से मुझे रिस्क मिल रहा है। तो उस बंदे ने सबसे पहले तो बताया कि भाई ये इनका एक तकरीबन मियाँ बीवी वाला रिश्ता था। रैम्बो साहब जो थे वो आयशा के पीछे पागल हैं, और इस कदर पागल हैं उसका अंदाज़ा उसने कहा कि आप इस वाक़े से लगा रहे हैं कि आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों कुछ बारिशों वाला मौसम था जब सारी रात बारिश होती रही। तो उस रात को जिस दिन सारी रात बारिश होती रही, वो रैम्बो साहब जो हैं आयशा के घर के बाहर बारिश में खड़े रहे। अच्छा। कि मेरी कॉल का रिस्पॉन्स कर दो। तो वो कहता था कि जब वो फ़ोन नहीं करता था ना, मतलब रैम्बो फ़ोन कर रहा और आयशा रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो रैम्बो कोई 10, 20, 30 कॉल्स नहीं 300-400 कॉल्स करता था वो। मतलब इस कदर इनका जो रिलेशन लेवल था ना वो ये था। फिर मुझे उसने रैम्बो के हवाले से कुछ बातें इस तरह की भी बताई जो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि रैम्बो असल में किरदार क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मेन जो चीज़ है या मेन करैक्टर जो है वो रैम्बो का ही है। मीनार पाकिस्तान जाने के लिए भी उसी ने कहा, सारी प्लानिंग भी उसी की थी, उसके बाद जो भी प्लानिंग है वो भी सारी उसी की है। तो असल में ये है क्या, कौन है ये रैम्बो? उसने मुझे बताया कि रैम्बो जो है ना वो एक टिकटॉकर है बेसिकली।
इसके फॉलोअर्स अच्छे खासे थे। आयशा इतनी वेल नोन नहीं थी कुछ अर्सा पहले तक। तो रैम्बो जो है ना वो उसका किरदार इसी तरह का था कि वो मुख्तलिफ टाइम में कुछ लड़कियों के साथ अटैच रहता था। अच्छा। तो उसके साथ तो 6-7 माह एक टाइम पीरियड गुजारता था, अपने फॉलोअर्स गेन करता था और लड़कियों को भी यही लालच देता था कि मैं आपके फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा। जिस तरह आयशा वाले केस में भी स्टार्टिंग में यही बात आई थी कि फॉलोअर्स के चक्कर में रैम्बो ने जो है ना इसको कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट हम करते हैं। तो रैम्बो ने इसी तरह आयशा को भी अटैच किया अपने साथ। आयशा जो एक ख़ुद को डॉक्टर भी कहती हैं और उनकी वालदा का अगर हम इंटरव्यू सुने तो वो कहती हैं कि हम तो अपनी बेटियों को बाहर भी नहीं निकलने देते। मतलब जिनसे उनकी बात से पता चलता है कि उनको तो पता ही नहीं है कि असल वाक़या हुआ क्या है। तो फिर रैम्बो ने आयशा को अपने साथ अटैच किया। अब 6-7 माह के दौरान इसमें मतलब जो उनकी नज़दीकियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी और इनका रिलेशन एक पीक पे था। और फिर उसके बाद ये था कि अब चूँकि एक टाइम पीरियड गुजर चुका था और कुछ आयशा की तरफ से भी बैक स्टेप किए जा रहे थे जो रैम्बो को बर्दाश्त नहीं थे। तो रैम्बो जो है ना बेसिकली वो एक इस तरह का मतलब तो उसको ज़हन था कि मैं इससे अब बदला लेके इसको छोड़ूंगा। जो मुझे उसके दोस्त ने ये सारी बातें बताई कि रैम्बो का बेसिकली माइंड सेट ये था। क्योंकि उसने कहा कि एक दफ़ा हम आउटिंग पे गए रैम्बो को बगैर बताए, जिसमें आयशा हमारे साथ थी। तो जब हम वहाँ खड़े थे खाना खा रहे थे, हमने ऑर्डर किया हुआ था, गाड़ी में हम बैठे हुए थे, तो रैम्बो साहब आते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और आयशा को ज़ोर से खींचते हैं कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आई हो इधर। मतलब वो इस लेवल पे था। तो उसके बाद अब जाहिर सी बात है रिलेशन एक टाइम पे चलता रहा, फिर उतार चढ़ाव आते रहे। अब टाइम आ चुका था कि रैम्बो चाह रहा था कि बस अब कल्टी कराएं आयशा को ना। तो उसने कहा और उस बंदे ने मुझे बताया कि ये सारा प्लान जो था रैम्बो ने क्रिएट किया था। मीनारे पाकिस्तान। हाँ जी, मीनारे पाकिस्तान वाला रैम्बो ने क्रिएट किया था। और रैम्बो ने आयशा को ये कह के ये सारा प्लान क्रिएट किया था कि वहाँ हम जाएंगे, गाना गाना तुम। बेसिकली मुझे इरफान लोधी ने भी बताया ये इंटरव्यू में कि वो गाना गाती थी आयशा ना। उसकी मतलब वो सिंगिंग पावर जो थी वो बेहतर थी, वो गाना गाती थी। तो इनका प्लान भी यही था कि मीनारे पाकिस्तान में जाके गाना गाएंगे, कुछ फॉलोअर्स गेन करेंगे और ये था। और वो जो इरफान लोधी साहब के साथ जो स्पोर्टर जो लड़का था जिसने ये सारी अंदर की बातें हमें बताई हैं, उसने ये कहा कि जब वहाँ पर ये जाके भगदड़ मचनी शुरू हुई तो रैम्बो ने क्रू मेंबर्स को कहा था कि आपने रोकना नहीं है। आप वीडियोस बनाएं। ये हमने देखा भी है कि जब स्टार्ट होता है ये मामला तो कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं। कोई बात नहीं, इतने सारे लोग तो उनके अपने साथ थे ना, अगर रोकना चाहते तो रुक सकता था। मतलब एक तो रोका नहीं है। और फिर उसके बाद उसने लड़के ने ये बात भी मुझे बताई कि वहाँ पर आयशा के साथ 2 लड़कियाँ और मौजूद थी। अच्छा। जो पूरी वीडियो में कहीं नज़र नहीं आती, किसी वीडियो में नज़र नहीं आई, लेकिन वो कहता है कि वो उनको टाइमली जो है साइड पे कर दिया गया था। अब ये वाक़या अगर पेश आया है तो सिर्फ आयशा के साथ क्यों आया है? उन 2 लड़कियों के साथ भी तो आ सकता था। तो बाकायदा उसने कहा कि ये सवाल है, आप अगर रैम्बो से उसने कहा कि इंटरव्यू करते हैं तो ये मेरी तरफ से भी पूछिएगा कि भाई अगर मान लिया कि ये आपका प्लांटेड नहीं था, जो हुआ वो वहाँ पर सिचुएशन थी, हम भी ये समझते हैं कि एक किसी हद तक उनका पब्लिक स्टंट ज़रूर था, लेकिन वो पब्लिक स्टंट उल्टा पड़ गया। अच्छा फैज़ान, हमने देखा है कि अभी रिसेंटली उनकी 1-2 वीडियोस जो है ना वो भी वायरल, बल्कि एक वीडियो हमने वो जो किचन में उनकी है वो बड़ी गैर इखलाकी एक वीडियो है। तो बल्कि मुझे ना क्योंकि आपको लगता है कि क्योंकि आप उनके दोस्तों से मिल चुके हैं, आपको लगता है कि कुछ मजीद वीडियोस भी उनके सामने आ सकती हैं? हम मतलब ये इंटरव्यू करके आए थे सैटरडे वाले दिन। तो हम जिस दिन इंटरव्यू करके आ रहे थे ना वापसी पे, उसने मुझे आते हुए ये अल्फाज ज़रूर बोले थे कि भाईजान आप देखिएगा अब इनकी आने वाले दिनों में वीडियोस किस किस तरह की आती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरह की वीडियोस आएंगी। कहते हैं यार वो 1-2 वीडियोस तो वो हमने देखी भी थी जो हमें आयशा ने दिखाई कि मुझे रैम्बो ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब वो वीडियो न्यूड वीडियोस थी बेसिकली। और आयशा ने उनको बताया भी कि मेरा मतलब उससे लड़ाई चल रही है, क्लैश चल रहा है, तो उस वजह से जो है ना ये मुझे अब ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन वो कहता था कि आयशा का भी जो माइंडसेट था ना वो समझ नहीं आता था। मतलब एक टाइम पे वो लड़ाई कर रही है कि मैंने अब रैम्बो से नहीं मिलना, और दूसरे टाइम पे जब हम उसको कॉल करते थे पूछते थे कहाँ है तो वो कहती थी कि मैं रैम्बो के साथ हूँ। अब उसकी वजह वो ब्लैकमेलिंग थी या कुछ और था, ये अभी तो मतलब ना आयशा खुल के बात कर रही है इस पर, ना रैम्बो खुल के बात कर रहा है, बल्कि वो बात करना तो दूर, वो तो बहन भाई बन रहे हैं। तो बल्कि मैं आपको ना अब सैटरडे को हम बात करके आ रहे हैं तो कल ही एक वीडियो उनकी वायरल होना शुरू हो जाती है। मैं बल्कि आपको ना अपने नाज़रीन को दिखाता भी हूँ। ये उसमें ये रैम्बो साहब आते हैं। ये अगर क्लोज करके अगर आप देखें तो ये रैम्बो साहब बाकायदा अपना कैम ऑन करते हैं जानबूझकर। इसमें लग रहा है कि इसमें आयशा को नहीं पता कि कैमरा बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये वो वीडियो है जिसमें आयशा को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी वीडियो बन रही है, रैम्बो को पता कि वो वीडियो बना रहा है क्योंकि उसने खुद कैम ऑन किया है। वो गया है, उसने बड़े वो कहते हैं ना कि एक जिस पे हक जिताना, आयशा कहाँ हो तुम, गया उसने जाके उसको हक किया
और हक भी वो बहन भाई वाली तो बिल्कुल नहीं थी। तो हक करने के बाद उसने पूछा कि जी चाय बन रही है, उसने कहा हाँ जी बन रही है। तो ये मामला अब मतलब ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और वो ये भी नहीं लग रहा कि वो पहली दफ़ा कोई उसके घर गया है। मतलब वो यही फील हो रहा है कि ये पहले एक दूसरे साथ रहते थे, रैम्बो के बाहर से आया है और उसने प्लांटेड वो वीडियो बनाई है। और लगता है ये ब्लैकमेल करने के लिए बिल्कुल उसको ऐसे, बनाएंगे इस तरह की काफ़ी सारी उसके पास आप कह रहे हैं कि वीडियोस मौजूद हैं। अब यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अब एक वीडियो तो आ गई है, मीनवाइल सुनने में आ रहा है कि एक और वीडियो भी है जिसमें वो बोसो कनार भी कर रहे हैं शायद। तो अब ये सिलसिला जो है ना वो शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मतलब जिस तरह बाकी नाजेबा वीडियोस लोगों की लीक होती हैं, मुफ्ती कवी साहब हैं और भी कई लोग हैं जिनकी वीडियोस लीक हुई नाजेबा, तो हो सकता है कि अब आयशा और रैम्बो की भी आने वाले दिनों में कुछ नाजेबा वीडियोस जो है ना वो सामने आए। तो बेसिकली ये सारा जो कहा जा रहा है ना कि मेरा वो छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, ये गलत है। आप इतने मुकद्दस रिश्ते को जो है ना वो इस तरह ना करें। अगर आपका पेयर है आप खुल के बताएं कि भी हमारा पेयर है, तो बजाय इसके कि आप उसको जूम आईनी बातें करें और वो उसको सारे मामले को उलझाएं, बल्कि पहले दिन से आप उल्टे बयान देते आ रही हैं। आयशा साहिबा कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रही हैं। तो बल्कि इस मामले को जो है ना अब सॉर्ट आउट होना चाहिए, क्योंकि जहां आयशा की तो बदनामी हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट पड़ रहा है ना वो हमारे मुल्क पे पड़ रहा है। मुल्क की जो टिकटॉकर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर टिकटॉकर जो है वो गैर इखलाकी वीडियोस बनाते हैं, बाकी कुछ अच्छे भी हैं जो अपना टैलेंट दिखाते हैं, वो भी इस दद में आ रहे हैं। वो असल में देखें ना, अब एक प्लेटफॉर्म है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने उस प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज़ करना है। मतलब कई टिकटॉक वीडियोस होती हैं इस्लामिक होती हैं, कई टिकटॉक वीडियोस होती हैं जिसमें कोई मैसेज होता है, आर्टिस्टिक होती हैं, मैसेजेस वाली होती हैं। मतलब आप कोई पैगाम दे रहे होते हैं कौम को, लोगों को कोई पैगाम देते हैं, आप बताते हैं कि भाई ये इस तरह नहीं इस तरह काम करें। तो बजाय इसके आप गैर इखलाकी वीडियोस बनाने के, मेरे ख्याल में टिकटॉक बंद करना या इन पर पाबंदी लगाना ये हल नहीं है इन चीज़ों का, बल्कि हमारी कौम को अब शऊर आ जाना चाहिए, इतना ग्रो अप हो जाना चाहिए कि भाई हमने वो चीज़ें करनी है जिससे हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। बिल्कुल सही। और फैज़ान, आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ यही था, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना नहीं है या किसी के बारे में ये बताना नहीं है कि उसकी वीडियोस आ रही हैं, बल्कि आज की वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि ये रैम्बो की तरफ से सारा प्लांट किया गया था और रैम्बो की वजह से ही आयशा के साथ ये सब कुछ हुआ है। इसलिए हम लोग, ये छोटी सी एक हकीकत है और हो सकता है कल को आपको इससे मुतल्लिक उसका कन्फेशन बयान भी सामने आ जाए कि हाँ मैंने ही सब कुछ किया था। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे फैज़ान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।